अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पवार। आप देख रहे हैं लवली यूट्यूब चैनल और आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा होता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक छोटे से काम में बिज़ी हूं। अब इसको आप मेरी जॉब भी कह सकते हैं, मेरा वर्क भी कह सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे शुरू किया है, तो उसको कुछ टाइम तो हुआ है, मतलब मंथ तो नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट इट्स बीइंग अ मंथ होने वाला है। इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या काम कर रहा हूँ, किस तरह का काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ, जो भी है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। लोकेशन थोड़ी चेंज है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट्स का सीन था, और आज जिस लोकेशन पे मैं आया हुआ था, जिस जगह मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने कहा ये मौका अच्छा है तो आपसे बात कर लेते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, वरना फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं। आज क्योंकि संडे है, आज भी दिन मेरा थोड़ा निकल गया इतना तेज़ी से कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई और कब रात हुई। तो मैंने कहा कि अगर आज वीडियो नहीं बनाऊंगा तो वो टॉपिक रह जाएगा, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मुझसे किया जा रहा है। तो अगेन मैं कहूँगा, अगर लाइट या रोशनी का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी करूँगा, क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा इशू है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको बेयर करें। लाइट को लोकेशन अच्छी है, लेकिन लाइट का थोड़ा मामला है ऐसा। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी, एक हमारे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये बात की कि भाई लेट सपोज अगर मिसाल के तौर पे हमारा टॉपिक आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारे पास अब क्या ऑप्शंस रहते हैं, हम किन ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं, क्या हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम अब आ सकते हैं और अब प्रॉपर्टी लेना हमारे बस से बाहर है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसेस हो चुकी है, इतने ज़्यादा मतलब इसमें ना चेंजेस हो चुके हैं, इतने मामला अब तब्दील हो चुके हैं, तो हम किस तरह से जो है ना वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो मतलब जिस अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी आ रही है, वो ऑब्वियसली हम तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन रह जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जी, ऑप्शंस कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होते हैं, ऑप्शंस कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होते हैं। ऑप्शंस हमेशा बनाने पड़ते हैं, ऑप्शंस को क्रिएट किया जाता है, ऑप्शन को गौर से देखना पड़ता है। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, नामुमकिन नहीं होती। लोग चाहे कितनी भी आपके लिए रुकावटें कर दें, कितनी भी उसके लिए हडल करें, मेहनत करने वाले बंदे के लिए, कोशिश करने वाले बंदे के लिए, और हाँ, जो कामचोर ना हो। आप समझ रहे मेरी बात? एक होता है ख़याली पुलाव बनाने वाला कि भाई मैं अंडा लूँगा, उसको मैं जो है ना उसमें से चूज़ा निकलेगा, फिर उसमें से मैं चूज़े में से बड़े मुर्गियाँ बनाऊँगा, फिर पोल्ट्री फार्म बनाऊँगा, फिर उसमें से बच्चे होंगे, फिर और वो पोल्ट्री फार्म मेरा चलेगा, फिर 10 पोल्ट्री फार्म बनाऊँगा। दिस नॉट गोना बी हैपन एंड इट्स वोंट वर्क। ये काम नहीं करेगा। आपने अपने ऑप्शंस बनाने हैं, अपने लिए रास्ते पानी की तरह आपने अपना रास्ता खुद तलाश करना है। हाँ, कहीं किसी की हेल्प ले लें, किसी की गाइडलाइन ले लें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टिप्स मेरी तरह कुछ और लोग हैं जो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ आपको बताते रहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन मेहनत करना ना छोड़ें, कोशिश करना ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, दिमाग लड़ाएंगे, और हाँ, बैठे बैठे कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनता, बैठे बैठे कोई भी जो है ना डॉक्टर नहीं बनता, वज़ीर बैठे बैठे कुछ भी नहीं आता। तो आपने उसके लिए अपने आप को हिलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप 15,000 USD की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिल्कुल। आप 75,000 की नहीं लेना चाहते, ना लें। आप $4 लाख की नहीं लेना चाहते, ना लें। लेकिन अभी भी ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको TRC मिलेगा, और वो TRC आपको मिलेगा 15,000 USD की प्रॉपर्टी पे। अब ऑब्वियसली कहते हैं ना कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हो सकता है कि जब आप 50,000 USD की प्रॉपर्टी लें तो वो इस्तांबुल में ना हो सकता है वो कहीं भुस्सा में हो, अजमेर में हो, अंतालिया में हो, चपोकोडिया में हो, या किसी और सिटी में हो, मेरा फेवरेट बोधरूम में हो। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ना वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उस पर TRC ले सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन रहता है।
अच्छा, किसी ने मुझे पूछा था कंपनी के एक्सपेंसेस कितने आते हैं। देखिए, कंपनी में यहाँ पर जो है ना, आपको वीज़ा लेकर आना पड़ता है बिज़नेस का। अगर तो आप बिज़नेस वीज़ा लेकर आए हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा लेकर नहीं आए हैं, फिर एक तो यहाँ पे टीआरसी मिलना मसला है। टीआरसी मिलना मुश्किल हो गया है, जो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो अब मिल ही नहीं रही। आप बताएं ना, वो लोगों से पूछें। मैं फिर अगेन कहूँगा, वो 100% टीआरसी वाले कहाँ हैं? आजकल सुना है नया मंजन बेचने लग गए हैं, वो प्रॉपर्टी किए जा रहे हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ तरीका। कोई भी प्रॉपर्टी आपने वहाँ से बैठे बैठे नहीं लेनी, चाहे किसी भी कंट्री में आप हैं। पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आपने यहाँ पर भी आके उसकी पूरी वेरिफिकेशन करानी है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नेट की हेल्प लें, मुझसे पूछें। मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉपर्टी का प्रोसीजर क्या है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको गाइड करने में, आपको समझाने में। मैं आपको जो 0 से 100% जो भी एक प्रोसीजर होता है, 0 से लेके स्टार्ट होता है प्रोसीजर प्रॉपर्टी लेने का, मैं आपको बताऊंगा। आप खुद लें, खुद अप्लाई करें, खुद करें, सारी चीज़ें करें। लेकिन किसी फेक एजेंट के ऊपर अपना दारो मदार ना डालें। मैं फिर कहूँगा, दिखावों पे ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं। दिखावा है वेस्ट, ट्रस्ट ओनली फैक्ट। ट्रस्ट ओनली फैक्ट। दिखावों पे ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं। तो प्रॉपर्टी आप 50,000 की लें, और अगर यहाँ पे आप 50,000 से कम की प्रॉपर्टी लेते हो तो टीआरसी मिलने के आप चांस 0। अगर इस्तांबुल से हट के प्रॉपर्टी लेते हैं, 50,000 की आप लें, तो आपके चांसेस टीआरसी मिलने के और यहाँ रहने के ओके हो जाएंगे। तो अगर इसके अंदर अगर ऐसा होता है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको ही लग रहा होता है कि यार हमें पता नहीं 50,000 डाल के भी हमें प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो भी हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ के आप देख सकते हैं, यहाँ की वेबसाइट है, ठीक है ना। आप तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, लिंक मैं उसमें डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो सबको पता है ऑफिशियल तुर्की की वेबसाइट क्या है, उसके अंदर आप वो देख सकते हैं, डिटेल मौजूद है कि भाई 50,000 USD भी है। आप 50,000 USD की प्रॉपर्टी दूसरे सिटीज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अब इस्तांबुल में अगर आपने लेना है ना घर, तो भी आप ले सकते हो। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि क्यों नहीं लेते आप लें। पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी शहर में, बांग्लादेश या किसी भी XYZ आप कंट्री का नाम ले लें, या मैं अपनी कंट्री की बात करूँगा। पाकिस्तान में अभी एक फ़्लैट जो है, उसकी कीमत जो है ना, छोटा सा घर होता है, फ्लैट होता है, उसके अंदर क्या आपको पता है कि छोटे से अपार्टमेंट 2.5 करोड़ 3 करोड़ का है। आप वहाँ अपना अपार्टमेंट, अगर आपके पास 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक ख़त्म करके आप अपना एक वहाँ पे रखें। अपनी जो है ना, कहते हैं कि दरख्त काटते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं, तो भी उसकी जड़ें छोड़ देते हैं, ताकि अगर दोबारा उसको ग्रो करना हो तो उसके लिए वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो। तो आप अपनी एक जड़ वहाँ रखें, और एक जड़ को उधर से ज़रा सा वो करके दूसरी जगह उसको उगाएं, या उसको वहाँ प्लांट करें, ठीक है। जब आप उसको दूसरी जगह इम्प्लांट करते हैं, तो उसके लिए आप उसका बैकअप भी छोड़ते हैं। तो आप अगर 2 फ्लैट हैं आपके पास, 3 फ्लैट अल्लाह ने दिए हैं या से ज़्यादा हैं माशाल्लाह, तो एक को आप सेल आउट करके आप यहाँ पे अपना आराम से, आप मैं कहूँगा कि आप 1.5-2 करोड़ का घर लो, 1.5-2 करोड़ का घर लो, और इस्तांबुल में रहो। क्योंकि ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। इस्तांबुल बेसिकली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर जो है ना, आपको कमाने के लिए या काम करने के लिए आपको दरवाजे खुले हैं। और अगर आप किसी और सिटी में जाते हो, वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत काम है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैंने नोटिस किया है कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आपने सेटल होना है ना, तो आपने पैसा तो लगाना है ना। हाँ, जो नहीं लगा सकते, जिनके पास गुंजाइश नहीं है और उनकी ख्वाहिश आने के लिए, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, नाउम्मीद नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना, कोशिश करते रहना है। सही है, आप करोड़ों से बेहतर हैं। डोंट लूज़ होप, ठीक है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, ये कहूँगा कि अभी भी चांस है, आप प्रॉपर्टी लें। आप इस्तांबुल में लेना चाहते हैं तो इस्तांबुल में आप अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तकरीबन कोई $75,000 कर लें। $75,000 को आप कर लें, कितने होते हैं उस हिसाब से आपको घर मिल जाएगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए, हाजिर है आपका भाई। जब चाहें, किसी एजेंट के पीछे जाना है तो उसको उसकी जान नहीं छोड़नी। उसको आपने अगर किसी एजेंट के पीछे लगना भी है, या उसकी जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो उस एजेंट से कहना है
कि भाई हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम फिज़िकली उसमें इन होंगे। ये नहीं कि उसको आप कहते हैं भाई आपने करना है, नहीं, आपने उसके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ना है, ऐसे चिपक जाना है, ऐसे सॉलिड, फिर आपने उसके साथ लेना है। क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा इतना ग्रीडी हो या वो शख्स इतना ग्रीडी हो कि उसने ताक में अपने माइंड में रखा हो कि ये मुर्गा है मेरे लिए, इससे मुझे छोड़ना नहीं है, इससे मुझे इतना माल निकालना है। आपने किसी पे भरोसा नहीं करना सिवाय अल्लाह पे, अल्लाह के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। हाँ, अगर इंसानों पे भरोसा करना है ना, इंसानों पे भरोसा करना है तो खुद इन्वॉल्व होना है और इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, और हर चीज़ में खुद जाना है, खुद इन्वॉल्व होना है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, कुछ इन्फॉर्मेशन में मिलती है, मुझे बड़ा अफसोस है, दुख भी है कि मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा उसको लोग देख नहीं रहे, या शायद आप लोग उसे शेयर नहीं कर रहे, या जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है आप उनको वो फॉरवर्ड नहीं कर रहे। चले जी, आप ना करें, मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये इबादत है, मेरे लिए तो ये नेकी है। अगर कोई एक बंदा भी मेरी वीडियो देखता है, और उसको उससे फ़ायदा होता है या उससे उसको कुछ हासिल होता है, तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आई एम एक्चुअली नॉट लाइक वन ऑफ दोज पीपल हु आर ग्रीडी। मैं ग्रीडी नहीं हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू, ऑल ऑफ यू, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई एवरीवन, ठीक है। तो अब आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करनी है। आप इस्तांबुल आ सकते हैं, आप तुर्की आ सकते हैं, अभी भी रास्ता है। तो अगर फिर भी मेरी वीडियो में से आपको कोई हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, जिस इन्फॉर्मेशन की जो मैंने शेयर की उनको ज़रूरत है, उनको शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड मस्ट शेयर ज़रूर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं तो नेकी कमा लूँगा। आप सोचें, आपने अगर किसी बंदे को जिसके जैसे आपसे कोई बात की हुई है कि यार मुझे वहाँ पे जाना है, या मुझे वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या मुझे वहाँ जाके रहना है, या मुझे अपने बच्चों को सेटल करना है, और आपने उसको शेयर नहीं किया, तो आपने क्या किया? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कभी डिसाइड नहीं होइएगा, कभी हिम्मत नहीं हारिएगा। टिल देन मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक पे, किसी नई वीडियो के साथ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।